नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल माय मोटिवेशन गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 1 के बारे में समझेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैं रिच डैड पुअर डैड के प्रस्तावना के बारे में एक्सप्लेन किया था। हो सकता है आप लोगों को उस वीडियो को नहीं देखा हो, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल बुक है जिसको समझ के कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 1 और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें रॉबर्ट जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, लेखक दो डैडी को मानते हैं। पहले वो उनके अपने डैडी हैं जिनको वो गरीब डैडी कहते हैं, और दूसरे डैडी वो उनके फ्रेंड के डैडी हैं जिनको वो अमीर डैडी कहते हैं। तो ये दो डैडी, गरीब डैडी और अमीर डैडी, उन दोनों के व्यवहार में काफ़ी फ़र्क होता है और उस फ़र्क को इस पहले अध्याय में समझा गया है। उनके अपने डैडी, जिनको वो गरीब डैडी कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे और वो बहुत समझदार थे। उन्होंने पीएचडी की थी और अपने एजुकेशन के में अंडर ग्रेजुएट वाले काम को 2 साल में ही कर लिया था। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की थी और पूरी पढ़ाई उन्होंने स्कॉलरशिप के सहारे की थी। दूसरी तरफ रॉबर्ट के फ्रेंड के डैडी, जिनको वो अमीर डैडी कहते हैं, वो 8वीं से आगे तक नहीं पढ़े थे, परंतु दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। जिंदगी भर दोनों ने कड़ी मेहनत करी थी और बहुत सारा पैसा कमाया था। लेकिन उनमें से एक डैडी, जो इनके अपने डैडी थे, पैसे के लिए हमेशा परेशान होते रहे और जब वो मरे तो अपने लाइफ में बहुत सारा बर्डन और कर्ज छोड़ कर गए। आपके दूसरे वाले जो डैडी थे, जिनको वो अमीर डैडी कहते हैं, वो लाइफ में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करी, मेहनत करी, लेकिन जब वो मरे तो हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति थे। चूँकि रॉबर्ट दोनों ही डैडी से सलाह लेते रहते थे, तो दोनों की सलाह अपने आप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रहती थी। दोनों डैडी इरादे के पक्के थे और काफ़ी प्रभावशाली थे। दोनों ही सलाह देते थे, लेकिन दोनों की सलाह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। एक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे और दूसरे भी शिक्षा पर जोर देते थे, लेकिन दूसरे तरीके से देते थे। अगर रॉबर्ट के पास एक ही डैडी होते तो उनके पास ऑप्शन होता कि वो अपनी डैडी की बात मान लें। चूँकि वो दो डैडी को मानते थे, तो दोनों डैडी की बातों का कंपैरिजन करना उनके लिए लाजमी था। तो रॉबर्ट दोनों डैडियों की बातों को समझते थे, उनकी तुलना करते थे और जो उनको सही विचार लगता था उस विचार पे वो अमल करते थे। दोनों डैडियों के विचार और नज़रिए इतने अलग थे कि एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे कहते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराइयों का जड़ है। अब चूंकि दोनों डैडियों से अलग अलग सलाह लेने में दिक्कत होती थी, क्योंकि दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो लेखक काफ़ी सोच विचार में खुद से बार बार ये सवाल पूछ पूछ के और लेखक के लिए जो भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो उस पर अमल करते थे। दोस्तों, हम लोगों को ये बात तो पता ही है कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी हो, जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल है। हमने ये देखा है कि बहुत सारे बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिकॉर्ड वाले लोग बहुत ही असफल हैं। वो अपनी ज़िंदगी के लिए गुजारा भत्ता भी नहीं निकाल पाते। तो क्योंकि इसका ऐसा आंसर हम कह सकते हैं कि धन दौलत है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हमने एक चीज़ बहुत अजीब सी बात देखी है कि जो अमीर के बच्चे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अमीर ही बनते हैं, चाहे उनकी पढ़ाई अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन गरीब के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने होने के बावजूद भी वो गरीब ही बने रहते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि धन दौलत स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, धन दौलत घर में ही पढ़ाया जाता है। और घर में उनके पेरेंट्स अपने आप वो देख देख के समझ जाते हैं कि पेरेंट्स कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, और उस वजह से बच्चा बड़ा होके गरीब या अमीर बनता है। ये पूरी तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि उसके मार्क्स कितने आए हैं।
स्कूल में तो बस हमें ये सिखाया जाता है कि क्या डेटा है, क्या शैक्षणिक विद्या है और क्या व्यावसायिक निपुणता है। जैसे कुछ वोकेशनल कोर्स है, कंप्यूटर पे कैसे काम करें, मशीन कैसे ठीक करें, या कुछ वैसा सा। हमें स्कूल में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है और पैसे से पैसे कमा के बढ़ा के कैसे अपने आप को अमीर बनाया जाता है। रॉबर्ट अपने आप में काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर अधिक वित्तीय योजना और वित्तीय शिक्षा ना दी जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन ना दी जाए, तो आने वाला भविष्य बहुत बुरा होगा, क्योंकि लोग बहुत अच्छे चिकित्सक हो जाएंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अमीर रहेंगे। फिर वो अगर वो गरीब रहते हैं तो वो किसके भरोसे गरीब रहेंगे? फिर वो उम्मीद करेंगे कि सरकार उनकी सहायता करे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनकी सहायता करे और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब चूंकि रॉबर्ट के पास दो प्रभावशाली डैडी थे, तो दोनों से ही वो सीखने के लिए काफ़ी तत्पर रहते थे। सबसे पहला प्रभावशाली बात तो यही रहता था कि एक डैडी उनके कहते थे, जैसे कोई महंगी चीज़ हो तो वो कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं दूसरे डैडी कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। दोस्तों, सोच में ही यहाँ पे फ़र्क है। सोच में फ़र्क है कि पहले डैडी ने कहा कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, कहने का मतलब है बात ख़त्म हो गई, अब मेरे बस की नहीं है और मैं कुछ नहीं करने वाला। परंतु दूसरे डैडी का जवाब ही उल्टा होता था कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य बिल्कुल नकारात्मक है, लेकिन दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है। दूसरे वाक्य में हमारा दिमाग बिल्कुल प्रेशर लेके सोचता है कि मैं इसे कैसे खरीदूं और उसके लिए आंसर बनाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट दूसरे डैडी तो यह मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता जिसने कहा, वो अपने दिमाग को आलस बनने पे ले जा रहा है। वो एक महा आलसी आदमी है, क्योंकि वो सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि मैं इसे खरीद कैसे सकता हूँ। ये छोटी सी आलस की बात, जिसमें हम ये ध्यान नहीं देते कि हमने अपने दिमाग को काम करने के लिए बंद कर दिया। कड़ी मेहनत के बावजूद यही वाली बात जीवन में आगे जाके बहुत नुकसानदायक साबित होती है, क्योंकि हमने वो सोचने की कोशिश नहीं की। पहली बार फेलियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बार नहीं खरीद सकता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे लाइफ के अगर अंतिम पड़ाव तक पहुंचने लगे और देखें तो वास्तव में इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे जो इंसान हर बात में कहता है कि मैं नहीं कर सकता, वो पिछड़ता जाता है और पिछड़ते पिछड़ते अंत में वो बहुत गरीब रह जाता है। जबकि जिसने इस बात पे जोर डाला कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ और उसने अपने दिमाग से कसरत करवाया, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है, बहुत सारा पैसा कमा लेता है, जोड़ लेता है। इनफैक्ट रॉबर्ट के एक डैडी तो कहते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को फ़ायदा मिल सके, और दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई अमीर आदमी है, अमीर आदमी ने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा जोड़ा है, बहुत मेहनत की है, ठीक है, और टैक्स उन लोगों से पैसा छीन के और उन लोगों में बांट दे रहा है जो उत्पादन नहीं करते। वो हर बार अपने दिमाग को कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और वो जानबूझ के गरीब बने रहते हैं। जहाँ पर नौकरी का सवाल था, एक डैडी रॉबर्ट के कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि तुम किसी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर सको, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि बहुत अच्छी पढ़ाई करो ताकि किसी दूसरी कंपनी को खरीद पाओ और वो ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ। दोनों डैडी बहानेबाजी में भी बिल्कुल आगे थे। एक कहते थे कि मैं इसलिए नहीं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास बाल बच्चे हैं, बीवी है, घर है, किस्तें हैं, और मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि सारा पैसा मेरा चला जाता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे अमीर बनना है, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों को पालना है। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, और वो पैसे शब्द से बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। जहाँ एक डैडी उनके खाने की टेबल पे, खाने के टाइम पे पैसे की बात करते थे, दूसरे डैडी सीधा कहते थे खाने के समय पैसे की बात मत करो, मतलब पैसे की बात ही मत करो। जोखिम उठाने के बाद पे एक डैडी कहते थे कि जब पैसा हो उसको बचाओ, सेव करो, सुरक्षित कदम उठाओ और खतरा मत उठाओ। जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसा लो, इन्वेस्ट करो और खतरों का सामना करो। हम में से भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो घर है सबसे बड़ा निवेश है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन दूसरा ये कह रहे थे कि घर तो हमारा दायित्व होता है, हमारी लायबिलिटीज़ है, और अगर घर सबसे बड़ा निवेश है, अगर ऐसा है तो आने वाले चैप्टर में समझ में आ जाए घर एक लायबिलिटी है,
लायबिलिटी कैसे है, वो इस बुक में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। एक डैडी सोचते थे कि कंपनी है या गवर्नमेंट है वो उनका ध्यान रखे। क्यों ध्यान रखे? क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की है तो तनख्वाह में बढ़ा दे, रिटायरमेंट योजना दे और उसके साथ बहुत सारी छुट्टियां दे, बीमारी के लिए इंश्योरेंस दे, और इस तरह से सरकार से लेने की या अपनी कंपनी से लेने की उम्मीद करके बैठे रहते थे। दूसरे डैडीज कहते थे कि अपने आप में सक्षम रहो, अपने आप में स्वावलंबी रहो, और स्वावलंबी बनने की ही प्रेरणा देते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि गवर्नमेंट से मुझे कुछ लेना है या अपनी कंपनी से मुझे कुछ लेना है। तो आर्थिक स्वावलंबन में वो विश्वास करते थे। एक डैडी जो भी पैसा आता था वो बचाने के लिए बहुत परेशान रहते थे, जबकि दूसरे डैडी अपने सारे पैसे को निवेश कर दिया करते थे। एक डैडी सिखाते थे कि किस तरह से अच्छी नौकरी तलाशने के लिए बढ़िया सा बायोडाटा बनवाया जाए और उस बायोडाटा से अच्छी नौकरी ली जाए। पर दूसरे डैडी सोचते थे कि किस तरह से नौकरी जनरेट करने के नए नए नियम बनाए जाए, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी जाए। मतलब एक लेने की सोच रहा है और एक देने की सोच रहा है। इनफैक्ट एक डैडी का कहना था कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और उनकी भविष्यवाणी सही भी हुई, वो अमीर नहीं बन पाए। जबकि दूसरे डैडी पहले से ही कहते थे मैं तो अमीर हूं, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि पैसा होना या ना होना, गरीब या अमीर होना नहीं कहलाता। अमीर का मतलब है कि उसके पास पैसा नहीं है तो पैसा इन्वेस्टमेंट में होगा, या फिर पैसा पास में होना या ना होना ये एक अस्थायी यानी टेम्पोररी बात है। पैसा नहीं भी हो सकता है। हम जानते हैं, हो सकता है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास भी उस समय पैसा ना हो। क्यों ना पैसा हो? क्योंकि उसने पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, तुरंत वो नहीं निकाल सकता। पर हमें सबसे पहले अपनी सोच को ही बदलनी चाहिए। हमें कभी अपने आप से नहीं कहना चाहिए कि हम कभी अमीर बन ही नहीं सकते। इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए हम तो बिल्कुल अमीर हैं, और हमें फॉलो करना चाहिए कि अमीर लोग क्या करते हैं और हमें अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जिस तरह से हर एक गरीब इंसान कहता है मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि गरीब डैडी कहते थे और जो अमीर डैडी कहते थे कि पैसे में तो बहुत ताकत है, पैसा पहले चाहिए। एक डैडी की बहुत अच्छी राय थी और साफ साफ कहते थे वो कि बेटा पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, और उसके बाद पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बन जाऊं और उसके बाद पैसा कमाऊं। लेकिन दूसरे डैडी हमेशा उल्टी तरह से प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि बेटा बनो कुछ भी, लेकिन अमीर बनने का रहस्य ढूंढ लो। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। दोनों डैडियों की बुनियादी बातों में डिफरेंस होने की वजह से रॉबर्ट ने फैसला किया कि मैं अमीर डैडी की बात मानूंगा और उनसे सीखूंगा, क्योंकि वो हमेशा अमीर बनने की बात कर रहे हैं। दूसरे डैडी भी अमीर ही हैं, खर्चा चला रहे हैं, लेकिन वो मुसीबत में और दुखी रहते हैं। तो फैसला करने के बाद रॉबर्ट अपने अमीर डैडी से सीखना शुरू करते हैं। अमीर डैडी उनको 30 साल से भी ज़्यादा तक सिखाते हैं, और धीरे धीरे उनकी बुद्धि में ये समझ में आ जाता है कि अमीर लोग वास्तव में अमीर कैसे बनते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखा देते हैं कि पढ़े चाहे ना पढ़े वो अमीर ही बनते हैं। अमीर लोग किस तरह से निवेश करते हैं और अमीर लोगों का व्यवहार कैसा होता है। पैसा अपने आप में एक ताकत होता है। इससे भी बड़ी ताकत है कि आपके पास पैसे की समझ होना। अगर पैसा है तो पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन पैसा किस तरह से काम करता है कि वो अपने आप में कमाना शुरू कर दे। पैसा ही पैसा कमा के कैसे दे, ये सब की समझ अगर आपको हो जाती है तो आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और अमीर बन जाते हैं। जबकि अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो चाहे आप 1 लाख रुपए महीना कमा लें, चाहे 5 लाख रुपए महीना कमा लें, आप जीरो के जीरो रहते हैं, क्योंकि आपको पैसे की समझ ही नहीं है और अंत में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके होते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ बचा नहीं होता है। आप अपने उत्तरदायी बच्चों के लिए गरीबी और बहुत ज़्यादा कर्ज छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट ने ये दोनों डैडियों को कंपेयर करने के बाद पूरी बुक को एक सबक के रूप में लिखा है, और उसमें उन्होंने 6 बहुत ही महत्वपूर्ण सबक बनाए हैं, और उन सारे सबक के बारे में एक एक करके हर अध्याय में समझाया है। जिसमें सबसे पहला सबक है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ब्रैकेट में अगर मैं कहूँ तो पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। तो पहला सबक है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और दूसरा सबक है कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए।
तीसरा सबक है अपने काम से काम रखो। चौथा सबक कि कॉरपोरेशन और टैक्स का इतिहास क्या है, कैसे कंपनी बनाई जाती है और टैक्स क्यों लिया जाता है। पांचवें सबक में वो बात करते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। और छठे सबक में वो बताते हैं कि किस तरह से सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने बहुत ही मशहूर बुक लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और इसका ये पहला अध्याय था जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और अपने 2 डैडियों के बारे में बताया। दोस्तों, यह बुक अपने आप में बेस्ट सेलिंग है और इतनी अच्छी बुक है कि अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ के समझा जाए और ज़िंदगी में अप्लाई किया जाए तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस मेरी वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और मैं आने वाले वीडियो में जो इसका अध्याय 2 है उसके बारे में भी बताऊंगा। उस अध्याय 2 में रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं कि ये रिच डैड पुअर डैड इतनी मशहूर बुक बन गई। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस माई मोटिवेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अगला वीडियो जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है रिच डैड पुअर डैड का, उसकी समरी और उसकी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सीखने वाला है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा।